हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जैज़ द इंग्लिश। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में। जब भी हम कुछ लिखते हैं या हम कुछ बोलते हैं तो उस समय हम किसी न किसी सेंटेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं। सेंटेंस के वैसे तो कई पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के विषय में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हैं मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी हम किसी भी वाक्य को मुख्यतः कितने पार्ट्स में बांटते हैं। जब हम कोई भी बात कहते हैं तो हम उस वाक्य में, या मान लो कोई वाक्य हम बोल रहे हैं तो उस वाक्य में हम किसी न किसी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट हमने वाक्य में प्रयोग किया है उसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा भी जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक सेंटेंस का पूर्ण भाव प्रकट हो जाता है। इस तरह से जब सेंटेंस का एक भाव प्रकट हो जाता है तो एक वाक्य पूरी तरह से बन जाता है। इस तरह से हम जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो उस सेंटेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। मेनली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, इसको हिंदी में हम कर्ता या उद्देश्य बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसको हम विधेय बोलते हैं, यानी प्रेडिकेट बोलते हैं इंग्लिश में। कैसे हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये हम अब इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये मैंने यहाँ एक सेंटेंस का फॉर्मेट बनाया है। ये सेंटेंस है। सेंटेंस के मेनली मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सब्जेक्ट होता है, नंबर 2 प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं या उद्देश्य बोलते हैं, और प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय बोलते हैं। सब्जेक्ट को कैसे जानेंगे? सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, भाव, अवस्था, विचार आदि का नाम लिखते हैं। यानी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, अथवा या फिर कोई विचार, भाव, स्थिति, अवस्था, इन सब का नाम हम सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, मनोज बॉट ए कार। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखा। अब हमको, ये पूरा सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में हमको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मनोज। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? ये हम यहाँ अभी मैंने लिखा हूं, बताते हैं हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। हाउ टू नो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। वर्ब जो होती है सेंटेंस में जो वर्ब होती है, यानी जो क्रिया होती है, उस क्रिया में हम प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? या तो कौन का सवाल करते हैं या फिर किसने का सवाल करते हैं क्रिया में। और उसके बाद हमको जो उत्तर मिलता है, जो आंसर हमें मिलेगा उत्तर के रूप में, वही सब्जेक्ट सेंटेंस का होता है। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बॉट, यानी बॉट मीन्स खरीदा। अब हमने इसमें प्रश्न किया, कौन ने खरीदा, या फिर हमने सवाल किया किसने खरीदा। तो कौन ने खरीदा? मनोज ने खरीदा। किसने खरीदा? मनोज ने खरीदा। तो इस वर्ब में जब हमने सवाल किया, सवाल के बाद में जो हमको आंसर मिला, जो हमें उत्तर मिला, वो उत्तर हमें क्या मिला? मनोज। तो इस तरह से ये सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट हो गया। एक बार फिर दोहरा देता हूं, सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम वर्ब में कौन का या किसने का सवाल करते हैं, जो आंसर हमको मिलता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में ये क्या हो गया? सब्जेक्ट पार्ट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय बोलते हैं। ये जान लेते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है।
सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिखते हैं ये जानते हैं पहले। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, भाव, अवस्था, विचार आदि का नाम हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। और प्रेडिकेट में क्या होता है, इन सब का जो नाम होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है उसके विषय में कुछ बताया जाता है। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है तो जो बताने वाला पार्ट होता है उसी को हम प्रेडिकेटिव पार्ट बोलते हैं, उसी को विधेय वाला पार्ट बोलते हैं। इस पार्ट को कैसे पहचानेंगे ये हमने यहाँ लिखा है, हाउ टू नो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को कैसे पहचानते हैं, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को छोड़कर जितना पार्ट बचता है यानी जो शेष भाग है वो कौन सा होता है, उसको हम प्रेडिकेट पार्ट बोलते हैं। इसका एक और तरीका ये है कि सेंटेंस में जहां से वर्ब शुरू हो रही है तो वर्ब से लेकर के जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां तक का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। इसमें हम अब पहचानते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, मनोज, इसमें सब्जेक्ट, मनोज इसमें सब्जेक्ट है। मनोज के बाद क्या बचा, बॉट अ कार। तो ये जो पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। हम और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें सब्जेक्ट के रूप में जो पहले आया है वो है द सन, ये नाम है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में बाकी जो पार्ट बचा वो क्या बचा, राइजेज इन द ईस्ट। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए हमको पता करना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे पहले हम पता करेंगे, वर्ब क्या है, राइजेज। राइजेज मीन्स होता है निकलता है। तो कौन निकलता है, हमने इसमें प्रश्न किया कौन का, कौन निकलता है, किसने का करेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए कौन का करेंगे, कौन निकलता है। तो कौन निकलता है, सूरज निकलता है। तो यहाँ सब्जेक्ट, इसलिए ये हो गया सन और ये हो गया प्रेडिकेट। मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस में जहां से वर्ब शुरू होती है, वर्ब से लेकर के और जहां सेंटेंस समाप्त होता है वहां तक का जितना भी पार्ट होता है वो सारा का सारा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। दूसरा सेंटेंस, माई एल्डर ब्रदर लिव्स। अब इसमें वर्ब क्या है पहले पता करते हैं। वर्ब क्या है इसमें, लिव्स, रहना, रहता है। तो अब कौन रहता है, अब इसमें कौन, जब हमने इसमें सवाल किया कौन रहता है तो आंसर क्या आएगा, ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर। इसमें ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं, ये सारे शब्द सब्जेक्ट का पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये सारे के सारे शब्द एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ वर्ब से लेके डेली तक का पार्ट आपका ये हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह अब इसमें तीसरा वाक्य देखते हैं, चौथा, डांसिंग इज अवर हॉबी। वर्ब इसमें ये है तो वर्ब से लेकर के इसके आगे वाला जितना भी पार्ट है ये आपका हो गया प्रेडिकेट और इससे पहले वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करें, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। अब इसमें सब्जेक्ट माई एल्डर ब्रदर है। प्रेडिकेट में मैंने बताया कि कुछ बताया जाता है सब्जेक्ट के विषय में, तो इसमें क्या है, बताया जा रहा है लिव्स इन दिल्ली। माई एल्डर ब्रदर जो है वो दिल्ली में रहता है। एल्डर ब्रदर के विषय में ये बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ इस तरह से ये प्रेडिकेट पार्ट, डांसिंग इज अवर हॉबी, यानी डांसिंग क्या है, हॉबी है, किसकी, हमारी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेटिव पार्ट हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, हिज कोट इज वेरी फाइन।
वर्ब इज हो गई, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पार्ट आपका हो गया प्रेडिकेट, और इससे पहले का पार्ट आपका हो गया सब्जेक्ट। इसी तरह अगला वाक्य देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन इज, वर्ब यहां से शुरू हो रही है तो इससे पहले वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और इससे यहां से वर्ब से लेकर के सेंटेंस जहां समाप्त हो रहा है वहां तक का पूरा पार्ट आपका हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरह से आपने जाना कि सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, प्रेडिकेट को कैसे पता करते हैं, ये मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया। जिस तरह से सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक इसी प्रकार से सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं और ठीक उसी तरह से प्रेडिकेट वाले पार्ट के भी अपने पार्ट्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।